शूटर ही शिकार बन गया। जहां रिटायर्ड कर्नल और उसके शूटर बेटे के घर से जो सब कुछ बरामद हुआ है उससे हर कोई हैरान रह गया। डीआरआई ने मेरठ में रिटायर्ड कर्नल के घर छापा मारा। 1 करोड़ रुपए कैश, 40 से ज्यादा हथियार बरामद हुए। अधिकारी उस वक्त हैरान रह गए जब छापे में दुर्लभ जानवरों की खाल 117 किलो मीट भी मिला। इस मामले में पुलिस ने रिटायर्ड कर्नल को गिरफ्तार किया है। खुद जाल में फंस गया शिकारी। सामने आई शिकारी की साजिश। 16 घंटे की तलाश में नेशनल शूटर बेनकाब। अवैध शिकार का उस्ताद निकला शूटर। टेलीस्कोपिक गन का ट्रिगर दबाता था यह शिकारी और बुलेट की चोट से जानवर बेदम हो जाते थे। इसकी बेहद तेज तर्रार नजरों से नील गायों का बचना नामुमकिन होता था। इस शिकारी का नाम है प्रशांत बिश्नोई। प्रशांत की ये पुरानी तस्वीरें बिहार के मोकामा की हैं। जब राज्य सरकार के बुलावे पर इसने अपने सहयोगी की मदद से 250 से ज्यादा नीलगायों को बेदम कर दिया था। लेकिन यही शिकारी कानून को ठेंगा दिखाते हुए कानून की आड़ लेकर कानून की ही धज्जियां उड़ा रहा था। मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में जब जांच अधिकारियों की टीम पहुंची तो किसी को यकीन नहीं था प्रशांत बिश्नोई के सिर्फ नेशनल शूटर होने का भ्रम टूटने लगा। दिल्ली से मेरठ पहुंची डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की टीम में 14 अधिकारी मौजूद थे। इन्हें बिश्नोई के खिलाफ पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके मुताबिक पौष इलाके में स्थित अपने सह सीता निवास में आरोपी शूटर ने कई अवैध हथियार रखे हुए। एक शूटर के घर राइफल और पिस्तौल होना आम बात थी, लेकिन किसी नेशनल शूटर के घर दर्जन के भाव से हथियार, 50,000 से ज्यादा जिंदा कारतूस और जानवरों के खाल, सींग, खोपड़ी देखकर तलाशी ले रही टीम के भी होश उड़ गए। यकीन से परे था। शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे से शुरू हुई यह छापामारी, जो रविवार को तड़के करीब 3:30 बजे खत्म हुआ। 16 घंटे तक सह सीता निवास के अंदर और बाहर पुलिस का जमावड़ा रहा। डीआरआई की टीम इस नेशनल शूटर की कोठी के कोने कोने की तलाशी लेती रही। डीआरआई के साथ वाइल्ड लाइफ की टीम और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पल पल मौजूद रही। मेरठ पहला थाने के ठीक अपोजिट में यही वो कर्नल देवेंद्र कुमार का घर है, जहां पर 16 घंटे तक डीआरआई, वाइल्ड लाइफ और दूसरे तमाम अफसरों ने रेड किया। और रेड के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस आलीशान मकान में जगह जगह पर जो है कुछ ऐसी चीजें मिली जो पुलिस को बहुत चौंकाती हैं। 140 से ज्यादा वेपन मिले, जिस वेपन्स में अवैध भी हैं, लाइसेंस भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर केस भी मिला है। आपको बता दें कि तकरीबन यहाँ पर ब्लैक बक और साथ ही साथ हिरण और लेपर्ड की स्किन के साथ साथ उसके मांस मिले हैं। नेशनल शूटर प्रशांत बिश्नोई के घर से जांच टीम ने तेंदुए की खाल, दर्जन भर से ज्यादा काला हिरण और सांभर की खोपड़ी, हिरण सांभर के सींग, करीब 40 राइफल, पिस्तौल, हथियार जिसमें वैध अवैध दोनों हथियार शामिल हैं, 50,000 जिंदा कारतूस, 1 करोड़ रुपए कैश और जानवरों का 117 किलो मांस भी बरामद हुआ। रिटायर्ड कर्नल के घर पर पहुंचती है तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ मिलकर जब रेड हुई तो सब अवाक रह गए, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पौष इलाके में एक घर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वो शौकिया तौर पर कहें, लेकिन फिर भी प्रतिबंधित जानवरों के, संकटग्रस्त प्रजातियों के जो ये चीजें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये चिकारा जो कि राजस्थान में पाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि 3 जो है उसकी चीजें मिली हैं। और ये जो आप चाकू देख रहे हैं वो हाथी के दांत का बना हुआ है। इसका जो हैंडल है वो हाथी के दांत का बना हुआ है। दांतों के नग भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो ब्लैक बग है, हिरन है, उसकी भी जो माउथ है, उसकी जो खोपड़ी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि लेपर्ड की स्किन भी यहाँ पर मिली है। हमने अपने स्पेसिफिक सूचना के आधार पे प्रशांत बिश्नोई जी के घर के रेसिडेंस का सर्च किया और
वहाँ पे हमें सूचना थी कि इलीगली इम्पोर्टेड फायर आर्म्स है वहाँ, वो हमें यहाँ रिकवर भी हुए हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स है। छापेमारी करने वाली टीम 3 गाड़ियों में सामान लादकर अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक प्रशांत बिश्नोई के घर से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें लोकल मेड और इंपोर्टेड ऑटोमेटिक हथियार भी शामिल है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को बिश्नोई के घर से एक बड़ा सा फ्रीजर भी मिला। इस फ्रीजर में रखा हुआ था जानवरों के मांस रखे 45 पैकेट। आशंका जताई जा रही है कि इसमें रखा मांस नीलगाय का था। देखिए, जितने वेपन्स वहाँ सीज हुए हैं वो एक नेशनल शूटर है और शूटिंग के भी कुछ वेपन्स हैं और वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो कितने वेपन्स के पास उनके पास लाइसेंस है, कितने वेपन्स का लाइसेंस नहीं है, ये सीजर में DRI हमको बता देंगे। जो इलीगल वेपन्स है हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा लेंगे। प्रशांत बिश्नोई के घर से इतने बड़े पैमाने पर जानवरों का मांस मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। DRI, कस्टम्स, सेंट्रल कस्टम्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनकी ज्वाइंट टीमों ने कल उनके घर पर छापा डाला और छापे के साथ साथ अन्य चीज़ों के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक लेपर्ड की खाल जो प्रतिबंधित है, कुछ सींग, खोपड़ी, कुछ खोपड़ियाँ ऐसी जो जिनके मुंह जिसको स्टफ करके बोला जाता है, जिसको लैंग्वेज में हम ट्रॉफीज बोलते हैं, वो सब हमें बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि काले कारनामों का ये खिलाड़ी जानवरों के मांस की सप्लाई करता था, लेकिन इसका खरीदार कौन था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। DRI को अभी भी आशंका है कि कर्नल देवेंद्र और साथ ही साथ उनके बेटे प्रशांत बिश्नोई से अलग अलग नेशनल शूटर्स के लोगों का ताल्लुक है, जो बाकायदा इल्लीगल गनिंग रैकेट और शिकार करने का शगल रखते थे। फिलहाल प्रशांत बिश्नोई अभी भी फरार है, जबकि कर्नल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान चौधरी के साथ रामकिंकर सिंह, मेरठ, आज तक। आर्म्स डीलर रैकेट से संबंध के संगीन आरोप लग रहे हैं रिटायर्ड कर्नल और उनके शूटर बेटे पर। सूत्रों के अनुसार DRI की टीम को कई अहम सुराग मिल चुके हैं, जिसे लेकर जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में कई और सच अभी सामने आने बाकी हैं। रिटायर्ड कर्नल और उनके शूटर बेटे पर कैसे यकीन करें? न जांच अधिकारी, न पुलिस वाले और न ही पड़ोसी। भाई मुझे नहीं लगता था कर्नल साहब इस तरह के आदमी हैं। यकीन तो यह भी करना मुश्किल है कि रिटायर्ड कर्नल और उनका शूटर बेटा प्रशांत आर्म्स डीलर के रैकेट का हिस्सा है, लेकिन जांच एजेंसियों को कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं जो दोनों के खिलाफ जाते हैं। सवाल है कि DRI को कैसे रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार और उनके बेटे प्रशांत बिश्नोई की काली करतूतों का पता चला। तो सुनिए, इस रैकेट के तार जुड़े हैं दिल्ली के रैकेट से, और दिल्ली से ही गिरफ्तार एक शख्स ने रिटायर्ड कर्नल और उनके बेटे की पोल खोल दी है। शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुलिस ने अमित गोयल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। वो खुद भी नेशनल शूटर रहा है। पुलिस ने शूटर अमित को उस वक्त धर दबोचा जब वो फ्लाइट से 5 हथियार लेकर जा रहा था। कानूनन नेशनल शूटर को हथियार ले जाने की छूट है। इसी का फायदा उठाते हुए अमित गोयल ने करीब 2 हथियारों के होने की जानकारी दी थी, लेकिन जांच में जब 5 हथियार बरामद हुए तो तुरंत उससे पूछताछ शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक अमित की जुबान खोली तो आर्म्स डीलर का रैकेट होने का शक गहरा गया। तब जांच एजेंसियों ने बगैर इंतजार किए रिटायर्ड कर्नल और नेशनल शूटर प्रशांत बिश्नोई को दबोचने के लिए जाल बिछा दिया। जांच टीम तुरंत दिल्ली से मेरठ पहुंच गई और मैराथन छापेमारी शुरू कर दी। आर्म्स को छुपाकर ले जा रहे अमित गोयल नाम के शख्स को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके टिप ऑफ पर यह जानकारी मिली, और उस अहम पड़ाव में एक पड़ाव मेरठ का रिटायर्ड कर्नल का ये घर है, जहां पर पुलिस ने रेड की तकरीबन 16 घंटे की पूछताछ के बाद जो सामने आया वो काफी चौंका देने वाला है। रिटायर्ड कर्नल के घर के बाहर 2 AC कारें मिली, जिनके आखिरी 4 अंक बिल्कुल एक समान थे, और तो और दोनों पर आर्मी का स्टिकर और सिंबल भी लगा हुआ था। यही 2 गाड़ियां थी। DRI के मुताबिक इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल जो है उन सारे
आर्म्स को, एम्यूनिशंस को और साथ ही साथ जो खाले हों या फिर जो वन्य जीवों के जीवाश्म हों, उनसे संबंधित चीज़ों हों, इन्हीं के जरिए ले आने का काम किया जाता था। दिल्ली में हुई अमित गोयल की गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर मेरठ में छापेमारी की गई। डीआरआई सूत्रों पर यकीन करें तो अमित गोयल, प्रशांत बिश्नोई और कई दूसरे नेशनल शूटर इस आर्म्स एक्ट का हिस्सा हैं, जो हथियार स्मगलिंग करते थे, साथ ही अवैध शिकार का भी रैकेट चलाते थे। आरोपों के मुताबिक अमित गोयल, रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार और उनके बेटे प्रशांत बिश्नोई तीनों मिलकर अवैध हथियारों का लाइसेंस हासिल करते थे और उन्हें सप्लाई करते थे। अमित से 200 से ज्यादा हथियार मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक डीआरआई की टीम ने रिटायर्ड कर्नल के घर समेत कुल 5 जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक मेरठ के अलावा दिल्ली के शालीमार गार्डन में एक गन हाउस पर, गुड़गांव में आरोपी शूटर प्रशांत बिश्नोई के घर पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार अमित गोयल के घर पर भी डीआरआई ने छापेमारी की है। अभी 2 दिन और छापेमारी जारी रहेगी। जो भी चीज़ें उनको अंदर मिला है वो सीज करके अपने ले गए हैं और किसी भी प्रकार की कोई केस अभी तक यहाँ रजिस्टर नहीं है। अगर डीआरआई वाले कोई केस रजिस्टर करने के लिए कहे जाते हैं तो फिर हम लोग मुकदमा लिखेंगे। जांच के दायरे में अभी और कई बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे अहम तलाश रिटायर्ड कर्नल के बेटे नेशनल शूटर प्रशांत बिश्नोई की है, जो अब तक फरार है। प्रशांत सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाता है। वहीं अपने शूटिंग के हुनर की बदौलत पिछले साल नवंबर में इसने जयपुर में 60वें नेशनल चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो प्रशांत को विख्यात शूटर की मान्यता भी दी हुई है। लेकिन इन तमाम खूबियों की आड़ में हो रहे अवैध करतूतों के कई और नए सच सामने आ सकते हैं। उस्मान चौधरी के साथ राम किंकर सिंह, मेरठ, आज तक।